हरिः ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे चतुर्दशः सर्गः। हनुमान जी का अशोक वाटिका में प्रवेश करके उसकी शोभा देखना तथा एक अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर वहीं से सीता का अनुसंधान करना। स मुहूर्तमेव ध्यात्वा मनसा चादिगम्यताम् प्लुतो महातेजाः प्राकारं तस्य वेश्मनः। महातेजस्वी हनुमान जी एक मुहूर्त तक इसी प्रकार विचार करते रहे। तत्पश्चात मन ही मन सीता जी का ध्यान करके वे रावण के महल से कूद पड़े और अशोक वाटिका की चहार दीवारी पर चढ़ गए। सतु संहृष्ट सर्वांग प्राकारस्थो महाकपिः पुष्पिताग्रान वसंतादौ ददर्श विविधान द्रुमान। उस चहार दीवारी पर बैठे हुए महाकपि हनुमान जी के सारे अंगों में हर्षजनित रोमांच हो आया। उन्होंने वसंत के आरंभ में वहां नाना प्रकार के वृक्ष देखे जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों के भार से लदे थे। सालान शोकान भव्याश्च चंपकांश्च सुपुष्पितान उद्दालकान नागवृक्षाश्च्युतान कपिमुखानपि तथा म्रवण संपन्ना लताशत समन्वितान ज्यामुक्त इव नारा च पुप्लुवे वृक्षवाटिका। वहाँ साल, अशोक, निम्ब और चंपा के वृक्ष खूब खिले हुए थे। बहुवार, नाग केसर और बंदर के मुंह की भांति लाल फल देने वाले आम भी पुष्प एवं मंजरियों से सुशोभित हो रहे थे। अम्राइयों से युक्त वे सभी वृक्ष शत शत लताओं से आवेष्टित थे। हनुमान जी प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण के समान उछले और उन वृक्षों की वाटिका में जा पहुंचे। सप्रविश्य विचित्राङ्गां विहगैरभिनादितां राजतै काञ्चनैश्चैव पादपै सर्वतो वृतां विहगैर्मृगसङ्घैश्च विचित्रां चित्रकाननाम् उदितादित्यसङ्काशां ददर्श हनुमान बलि। वह विचित्र वाटिका सोने और चांदी के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई थी। उसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे जिससे वह सारी वाटिका गूंज रही थी। उसके भीतर प्रवेश करके बलवान हनुमान जी ने उसका निरीक्षण किया। भांति भांति के विहंगमों और मृग समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह विचित्र काननों से अलंकृत थी और नवोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। वृताम नाना विधैर्वृक्षैः पुष्पोपगफलोपगैः कोकिलैर्भृंगाराजैश्च यत् मत्तैर नित्य निषेधविताम। फूलों और फलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हुई उस अशोक वाटिका का मतवाले कोकिल और भ्रमर सेवन करते थे। प्रहृष्ट मनुजां काले मृग पक्षिमदाकुलां मत्त बर्हिण संघुष्टां नाना द्विज गणायुताम। वह वाटिका ऐसी थी जहाँ जाने से हर समय लोगों के मन में प्रसन्नता होती थी। मृग और पक्षी मदमत्त हो उठते थे। मत वाले मोरों का कलनाद वहाँ निरंतर गूंजता रहता था और नाना प्रकार के पक्षी वहाँ निवास करते थे। मार्ग माणो वरारोहाम राजपुत्री मनिंदिताम सुख प्रसुप्तान विहगान बोधयामास वानरः। उस वाटिका में सती साध्वी सुंदरी राजकुमारी सीता की खोज करते हुए वानरवीर हनुमान ने घोंसलों में सुखपूर्वक सोए हुए पक्षियों को जगा दिया। उत्पद्भिर्द्विजगणैः पक्षैर्वातैः समाहताः अनेकवर्णा विविधा मुमुचुः पुष्पवृष्टयः। उड़ते हुए विहंगमों के पंखों की हवा लगने से वहाँ के वृक्ष अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की वर्षा करने लगे। पुष्पावकीर्ण शुशुभे हनुमान मारुतात्मजः अशोकवनिका मध्ये यथा पुष्प मयोगिरी। उस समय पनवन कुमार हनुमान जी उन फूलों से आच्छादित होकर ऐसी शोभा पाने लगे मानो उस अशोक वन में कोई फूलों का बना हुआ पहाड़ शोभा पा रहा हो। दिश सर्वाभिधावन्तं वृक्षखण्डगतं कपिं दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि वसन्त इति मेनिरे। संपूर्ण दिशाओं में दौड़ते और वृक्ष समूहों में घूमते हुए कपिवर हनुमान जी को देखकर समस्त प्राणी एवं राक्षस ऐसा मानने लगे कि साक्षात ऋतुराज वसंत ही यहाँ वानर वेश में विचर रहा है। वृक्षेभ्य पतितैः पुष्पैर्वकीर्णाः पृथक् राजवसुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता। वृक्षों से जड़कर गिरे हुए भांति भांति के फूलों से आच्छादित हुई वहाँ की भूमि फूलों के श्रृंगार से विभूषित हुई युवती स्त्री के समान शोभा पाने लगी। तरस्विना ते
तरसा बहुकम्पितः कुसुमानि विचित्राणि सुसृजुः कपिना तदा। उस समय उन वेगशाली वानरवीर के द्वारा वेगपूर्वक बारंबार हिलाते हुए वे वृक्ष विचित्र पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। निर्धूत पत्र शिखराः शीर्ण पुष्प फलद्रुमाः निक्षिप्त वस्त्राभरणा धूर्ता इव पराजिता। इस प्रकार डालियों के पत्ते झड़ जाने तथा फल फूल और पल्लवों के टूटकर बिखर जाने से नंग धड़ंग दिखाई देने वाले वे वृक्ष उन हारे हुए जुआरियों के समान जान पड़ते थे, जिन्होंने अपने गहने और कपड़े भी दांव पर रख दिए हों। हनुमता वेगवता कंपी तास्ते नगोत्तमाः पुष्पपत्रफलान्याशु मुमुचु फलशालिनः। वेगशाली हनुमान जी के हिलाए हुए वे फलशाली श्रेष्ठ वृक्ष तुरंत ही अपने फल फूल और पत्तों का परित्याग कर देते थे। विहंग संघैर हीनास्ते स्कंध मात्राश्रया द्रुमाः बभूवुर्गमाः सर्वे मारुतेन विनिर्धुताः। पवन पुत्र हनुमान द्वारा कंपित किए गए वे वृक्ष फल फूल आदि के न होने से केवल डालियों के आश्रय बने हुए थे। पक्षियों के समुदाय भी उन्हें छोड़कर चल दिए थे। उस अवस्था में वे सब के सब प्राणी मात्र के लिए अगम्य असेवनीय हो गए थे। विधूत केशी युवतीर्यथा वृदित वर्णका निपीत शुभ दंतोष्ठी नखैर्दन्तैश्च वीक्षता तथा लांगूल हस्तैस्तु चरणाभ्यां च मर्दिता तथैवाशोकवनिका प्रभग्नवन पादपा। जिसके केश खुल गए हैं, अंगराग मिट गए हैं, सुंदर दंतावली से युक्त अधर सुधा का पान कर लिया गया है तथा जिसके कतिपय अंग नख क्षत एवं दंत क्षत से उपलक्षित हो रहे हैं, प्रियतम के उपभोग में आई हुई उस युवती के समान ही उस अशोक वाटिका की भी दशा हो रही थी। हनुमान जी के हाथ पैर और पूंछ से रौंदी जा चुकी थी तथा उसके अच्छे अच्छे वृक्ष टूटकर गिर गए थे, इसलिए वह श्रीहीन हो गई थी। महालतानां धामिनी व्यधमत्तरसा कपिः यथा प्रावृषि वेगेन मेघजालानि मारुतः। जैसे वायु वर्षा ऋतु में अपने वेग से मेघ समूहों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार कपिवर हनुमान ने वहां फैली हुई विशाल लता वल्लरियों के वितान वेग पूर्वक तोड़ डाले। सतत्र मणिभूमिश्च त्राजतीश्च मनोरमाः तथा कांचन भूमिश्च विचरन् ददृशे कपिः। वहां विचरते हुए उन वानरवीर ने पृथक पृथक ऐसी मनोरम भूमियों का दर्शन किया जिनमें मणि चांदी एवं सोने जड़े गए थे। वापीश्च विविधाकाराः पूर्णा परम वारिणा महार्हैर्मणिसोपानैरूप पन्नास्ततस्ततः मुक्ता प्रवालसिकताः स्फाटिका कांतर्कुट्टिमाः कांचनैस्तरुभिश्चित्रे स्थिरजयरूपशोभिताः। उस वाटिका में उन्होंने जहाँ तहाँ विभिन्न आकारों की बावड़ियाँ देखी जो उत्तम जल से भरी हुई और मणिमय सोपानों से युक्त थीं। उनके भीतर मोती और मूंगों की बालुकाएं थीं। जल के नीचे की फर्श स्फटिक मणि की बनी हुई थी और उन बावड़ियों के तटों पर तरह तरह के विचित्र सुवर्णमयी वृक्ष शोभा दे रहे थे। बुद्ध पद्मोत्पलफनाश चक्रवाकोपशोभिताः नत्युहरुत संघुष्टा हंस सारसनादिताः। उनमें खिले हुए कमलों के वन और चक्रवाकों के जोड़े शोभा बढ़ा रहे थे तथा पपीहा हंस और सारसों के कलनाद गूंज रहे थे। दीर्घाभिर्द्रुमयुक्ताभिः सरिद्भिश्च समन्ततः अमृतोपमतोयाभिः शिवाभिरूप संस्कृताः। अनेकानेक विशाल तटवर्ती वृक्षों से सुशोभित अमृत के समान मधुर जल से पूर्ण तथा सुखदायिनी सरिताएं चारों ओर से उन बावड़ियों का सदा संस्कार करती थी, उन्हें स्वच्छ जल से परिपूर्ण बनाए रखती थी। लता शतैर्वतताः संतान कुसुमावृताः नानागुल्मावृतवनाः करवीर कृतांतराः। उनके तटों पर सैकड़ों प्रकार की लताएं फैली हुई थी। खिले हुए कल्प वृक्षों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। उनके जल नाना प्रकार की झाड़ियों से ढके हुए थे तथा बीच बीच में खिले हुए कनेर के वृक्ष गवाक्ष किसी शोभा पाते थे। ततोऽम्बुधर संकाशं प्रवृद्ध शिखरं गिरिं विचित्रकूटं कूटैश्च सर्वतः परिवारितं शिलाग्रहैर्वततं नानावृक्षसमावृतं ददर्श कपिशार्दूलो रम्यं जगति पर्वतं
फिर वहाँ कपिश्रेष्ठ हनुमान ने एक मेघ के समान काला और ऊंचे शिखरों वाला पर्वत देखा, जिसकी चोटियाँ बड़ी विचित्र थीं। उसके चारों ओर दूसरे दूसरे भी बहुत से पर्वत शिखर शोभा पाते थे। उसमें बहुत सी पत्थर की गुफाएं थीं और उस पर्वत पर अनेकानेक वृक्ष उगे हुए थे। वह पर्वत संसार भर में बड़ा रमणीय था। ददर्श च नगात् तस्मान् नदीं निपतितां कपिः अंकादिव समुत्पत्य प्रियस्य पतितां प्रियाम। कपिवर हनुमान ने उस पर्वत से गिरी हुई एक नदी देखी, जो प्रियतम के अंक से उछल कर गिरी हुई प्रियतमा के समान जान पड़ती थी। जले निपतिता ग्रैश्च पाद पैरूप शोभिताम वार्यमाणामिव क्रुद्धाम प्रमदाम प्रियबंधुभिः। जिनकी डालियां नीचे झुककर पानी से लग गई थी, ऐसी तटवर्ती वृक्षों से उस नदी की वैसी ही शोभा हो रही थी, मानो प्रियतम से रूठकर अन्यत्र जाती हुई युवती को उसकी प्यारी सखियां उसे आगे बढ़ने से रोक रही हों। पुनरावृत तोयांच ददर्श स महाकपिः प्रसन्नामेव कांतस्य कांतां पुनरुपस्थितां। फिर उन महाकपि ने देखा कि वृक्षों की उन डालियों से टकराकर उस नदी के जल का प्रवाह पीछे की ओर मुड़ गया है, मानो प्रसन्न हुई प्रेयसी पुनः प्रियतम की सेवा में उपस्थित हो गई हो। तस्या दूरात् स पद्मिन्यो नानाद्विजगणायुताः ददर्श कपिशार्दूलो हनुमान मारुतात्मजः। उस पर्वत से थोड़ी ही दूर पर कपिश्रेष्ठ पवन पुत्र हनुमान ने बहुत से कमल मंडित सरोवर देखे, जिनमें नाना प्रकार के पक्षी चहचहा रहे थे। कृतिमाम दीर्घिकाम चापी पूर्णाम शीतेन वारिणा मणिप्रवर सोपानाम मुक्ता सिकत शोभिताम। उनके सिवा उन्होंने एक कृत्रिम तालाब भी देखा, जो शीतल जल से भरा हुआ था। उसमें श्रेष्ठ मणियों की सीढ़ियां बनी थी और वह मोतियों की बालुका राशि से सुशोभित था। विविधैर मृग संघैश्च विचित्राम चित्रकाननाम प्रासादै सुमृहृद्भिश्च निर्मितैर्विश्वकर्मणा काननैः कृतिमैश्चापि सर्वतः समलंकृताम। उस अशोक वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम कानन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के मृग समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस वाटिका में विचित्र वन उपवन शोभा दे रहे थे। ये केचित् पादपास्तत्र पुष्पोपगफलोपगाः सच्छत्राः सवितर्दिकाः सर्वे सौवर्णवेदिकाः। वहाँ जो कोई भी वृक्ष थे, वे सब फल फूल देने वाले थे, छत्र की भांति घनी छाया किए रहते थे। उन सब के नीचे चांदी की और उसके ऊपर सोने की वेदियां बनी हुई थीं। लता प्रतानैर बहुभिः पर्णैश्च बहुभिर्वृतां कांचनीं शिंश पामेकां ददर्श स महाकपिः वृतां हेममयीभिस्तु वेदिकाभिः समन्ततः। तदनंतर महाकपि हनुमान ने एक सुवर्णमयी शिशपा अशोक का वृक्ष देखा, जो बहुत से लता वितानों और अगणित पत्तों से व्याप्त था। वह वृक्ष भी सब ओर से सुवर्णमयी वेदिकाओं से घिरा था। सोपश्यत भूमि भागांश नग प्रस्रवाणानि च सुवर्ण वृक्षान परान ददर्श शिखि सन्निभान। इसके सिवा उन्होंने और भी बहुत से खुले मैदान, पहाड़ी झरने और अग्नि के समान दीप्तिमान सुवर्णमय वृक्ष देखे। तेषां द्रुमाणां प्रभया मेरोरिव महाकपिः अमन्यत तदा वीरः कांचनोऽस्मीति सर्वतः। उस समय वीर महाकपि हनुमान जी ने सुमेरु के समान उन वृक्षों की प्रभा के कारण अपने को भी सब ओर से सुवर्णमय ही समझा। तान कांचनान वृक्षगणान मारुतेन प्रकंपितान किंकिणीशत निर्घोषान दृष्ट्वा विस्मयमागमत् सुपुष्पिताग्रान रुचिरास्तरुणांकुर पल्लवान। वे सुवर्णमय वृक्ष समूह जब वायु के झोंके खाकर हिलने लगते, तब उनसे सैकड़ों घुंघरुओं के बजने की सी मधुर ध्वनि होती थी। वह सब देखकर हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन वृक्षों की डालियों में सुंदर फूल खिले हुए थे और नए नए अंकुर तथा पल्लव निकले हुए थे, जिससे वे बड़े सुंदर दिखाई देते। तामारुह्य महावेग शिंशपाम पर्णसंवृताम इतो द्रक्ष्यामि वैदेहीं रामदर्शनलालसाम् इतश्चेतश्च दुःखार्तां संपतंतीं यदृच्छया। महान वेगशाली हनुमान जी पत्तों से हरी भरी उस शीर्षपा पर यह सोचकर चढ़ गए कि मैं यहीं से श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुई उन विदेह नंदिनी सीता को देखूंगा, जो दुख से आतुर हो इच्छानुसार इधर उधर जाती जाती होगी।
अशोकवनिका चेयं दृढं रम्या दुरात्मनः चन्दनैश्च चम्पकैश्चापि बकुलैश्च विभूषिता इयं च नलिनी रम्या द्विजसङ्गनिवेश निषेविता इमां सा राजमहिषी नूनमेष्यति जानकी। दुरात्मा रावण की अशोक वाटिका बड़ी ही रमणीय है। चंदन, चंपा और मौलसिरी के वृक्ष इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इधर ये पक्षियों से सेवित कमल मंडित सरोवर भी बड़ा सुंदर है। राज रानी जानकी इसके तट पर निश्चय ही आती होगी। सारा महाराज महिषी राघवस्य प्रिया सती वन संचार कुशला ध्रुवमेष्यति जानकी। रघुनाथ जी की प्रियतमा राज रानी रामा सती साध्वी जानकी वन में घूमने फिरने में बहुत कुशल है, वे अवश्य इधर आएंगी। अथवा मृग शावाक्षी वनस्यास्य विचक्षणा वनमेष्यति साध्यः रामचिंता सुकर्षिता। अथवा इस वन की विशेषताओं के ज्ञान में निपुण मृग शावक नयनी सीता आज यहाँ इस तालाब के तटवर्ती वन में अवश्य पधारेंगी, क्योंकि वे श्री रामचंद्र जी के वियोग की चिंता से अत्यंत दुबली हो गई होंगी। रामशोकाभिसंतप्ता सा देवी वामलोचना वनवासरता नित्यम एष्यति वनचारिणी। सुंदर नेत्र वाली देवी सीता भगवान श्री राम के विरह शोक से बहुत ही संतप्त होंगी। वनवास में उनका सदा ही प्रेम रहा है, अतः वे वन में विचरती हुई इधर अवश्य आएंगी। वने चराणाम सततम नूनम स्पृहते पुरा रामस्य दयिताचार्या जनकस्य सुता सती। श्री राम की प्यारी पत्नी सती साध्वी जनक नंदिनी सीता पहले निश्चय ही वनवासी जंतुओं से सदा प्रेम करती होंगी। संध्या कालमना श्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी नदीं चेमां शुभजलां संध्यार्थे वरवर्णिनी। यह प्रातः काल की संध्या उपासना का समय है। इसमें मन लगाने वाली और सदा 16 वर्ष किसी अवस्था में रहने वाली अक्षय यौवना जनक कुमारी सुंदरी सीता सांध्यकालिक उपासना के लिए इस पुण्य सलीला नदी के तट पर अवश्य पधारेंगी। तस्याश्च चाप्यनुरूपेयम् अशोकवनिका शुभा शुभायाः पार्थिवेन्द्रस्य पत्नी रामस्य सम्मता। जो राजाधिराज श्री रामचंद्र जी की समादरणीय पत्नी है, उन शुभ लक्षणा सीता के लिए ये सुंदर अशोक वाटिका भी सब प्रकार से अनुकूल ही है। यदि जीवति सा देवी ताराधिप निभानना आगमिष्यति सावश्यमिमां शीतजलां नदीम। यदि चंद्रमुखी सीता देवी जीवित हैं तो वे इस शीतल जल वाली सरिता के तट पर अवश्य पदार्पण करेंगी। एवं तु मत्वा हनुमान महात्मा प्रतीक्षमाणो मनुजेन्द्र पत्नी अवेक्षमाणश्च तदर्श सर्वं सुपुष्पिते पर्ण घने निलीनः। ऐसा सोचते हुए महात्मा हनुमान जी नरेंद्र पत्नी सीता के शुभागमन की प्रतीक्षा में तत्पर हो सुंदर फूलों से सुशोभित तथा घने पत्ते वाले उस अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर उस संपूर्ण वन पर दृष्टिपात करते रहे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांडे 14 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।